दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर है और जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता या थोड़ा बहुत पता है। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का संपूर्ण ज्ञान जानेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज कवर करेंगे और वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये है अरुण एक क्लोथिंग स्टोर रन करता है और ये है कुणाल जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करता है। कुणाल अभी कुछ ही दिनों से बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि क्यों ना वो भी इन्वेस्टिंग करके पैसिव इनकम क्रिएट करे, बट उसे इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। एक दिन सडनली उसकी मुलाकात अरुण से हो जाती है। अरुण कुणाल को बताता है कि वो भी अपने क्लोथिंग स्टोर के एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, बिकॉज उसे 3 नए स्टोर्स खोलने हैं, तो क्यों ना कुणाल ही उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे। कुणाल कहता है, अरे यार स्टोर तुझे खोलने हैं, इसमें तेरा फायदा है, इसमें मेरा क्या फायदा। अरुण कुणाल को समझाता है, भाई इसमें सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, इसमें हम दोनों का फायदा है। मेरे क्लोथिंग स्टोर में इन्वेस्ट करके तू मेरा साइलेंट पार्टनर बन सकता है और इसके बदले मैं तुझे मेरी कंपनी के शेयर्स भी दूंगा और जैसे जैसे हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी, तेरे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और तू भी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। फिर कुणाल अरुण से पूछता है, वो सब तो ठीक है, बट ये साइलेंट पार्टनर क्या है भाई। अरुण उसे बताता है, देख भाई, स्टॉक मार्केट में या जनरली इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो साइलेंट पार्टनर की तरह एक्ट करते हैं। वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। कंपनी से रिलेटेड बड़े बड़े डिसीजन जो होते हैं, जैसे एक्सपेंशन यानी कितने न्यू प्लांट्स खोलने हैं, कौन सी कंपनी को एक्वायर करना है, ये सारे डिसीजन कंपनी के मैनेजमेंट ही लेती है। इन्वेस्टर्स उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, बट फॉलो करना ना करना मैनेजमेंट के ऊपर होता है। इवन एडवाइस करने के लिए भी इन्वेस्टर्स के पास बहुत बड़ा कंपनी का चंक होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को कंपनी से रिलेटेड कोई भी हेडेक नहीं होती, इन्वेस्टर्स तो बस पैसा बनाता है। अब कुणाल अरुण से कहता है, भाई एक बात बता, अगर तुझे पैसा ही चाहिए तो तू बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेता, और क्या जो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ क्या वो लोन नहीं है, क्या मुझे इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब अरुण कुणाल को समझाता है, भाई जब कंपनी को फास्टली एक्सपेंड करना होता है ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। बैंक बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और बिजनेस के एक्सपेंशन के दौरान इतनी जल्दी बैंक को लोन रिपेमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है और फाउंडर्स के ऊपर बैंक के इंटरेस्ट का प्रेशर भी होता है। पॉसिबिलिटी है कि जो ये न्यू बिजनेस है वो इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल ना हो सकता है उसे प्रॉफिटेबल होने में 5 या 10 साल लग सकते हैं और तब तक अगर बैंक लोन की रिपेमेंट ना की गई तो कंपनी डूब भी सकती है। एंड दैट इज द रीजन प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स कंपनी में छोटी छोटी हिस्सेदारी के बदले कंपनी को फंड दे सकें। इससे कंपनी फास्टली ग्रो कर सकती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स का दिया हुआ ये पैसा लोन की तरह नहीं होता जो कंपनी के प्रमोटर्स को उन्हें इंटरेस्ट देना पड़े, और इसी वजह से उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहता। हो सकता है कि कंपनी डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को पैसे दे, बट बैंक लोन के इंटरेस्ट की तरह ये डिविडेंड्स कंपलसरी नहीं होते। कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो डिविडेंड्स पे कर सकता है और ना चाहे तो ना करे। ये सब कंपनी के एक्सपेंशन प्लान और उसके फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए करना पड़ता है। अब कुणाल अरुण से कहता है, भाई वो सब तो ठीक है, क्या होगा अगर तुझे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ी तो। भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अपनी कंपनी को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE NBSE पर लिस्ट करा सकते हैं और हम अपनी कंपनी का IPO ला सकते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। थ्रू IPO हम अपनी कंपनी के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकते हैं। थ्रू IPO कंपनी शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है और रिटेल इन्वेस्टर्स और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को कंपनी में आने के लिए डायरेक्टली मौका देती है। अब कुणाल के दिमाग में एक सवाल आता है और वो अरुण से पूछता है, भाई ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो अरुण कुणाल को बताता है, भाई स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है या मार्केट है जहां अगर कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन या डेवलपमेंट, तो उसे खुद को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना होता है, जिसके बाद उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों के दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। मान लो कोई कंपनी है जो NSE पर लिस्टेड है और वो BSE पर लिस्टेड नहीं है, तो उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग सिर्फ NSE के थ्रू ही हो सकती है। कुणाल पूछता है, भाई मान ले मैं स्टॉक मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ और वो अगर कंपनी ही फ्रॉड निकल जाती है तो मैं क्या करूंगा। अरुण कहता है, यार तेरा क्वेश्चन तो बहुत ही वैलिड है, बट समझ, मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है जिसका नाम है सेबी। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशन को एनफोर्स
इन्फोर्स करती है। अगर कोई इंसान या कोई कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है तो सेबी उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेती है। अगर मार्केट में कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है तो ये उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेती है एंड मार्केट में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखती है। अब कुणाल अरुण से पूछता है, भाई क्या मैं डायरेक्टली किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकता हूँ? अरुण बताता है, नहीं, शेयर्स हम डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते। एक्चुअली शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदे जाते हैं, बट शेयर्स खरीदने बेचने के लिए हमारे पास स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हमें हमारा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। बिना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर हमारे शेयर स्टोर होते हैं। आप जिस भी कंपनी के जितने भी शेयर्स खरीदते हो ना, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके डीमैट अकाउंट में ही स्टोर होते हैं एंड ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम शेयर्स की खरीद बिक्री कर सकते हैं। फिर कुणाल अरुण से पूछता है, क्या होगा अगर मेरा स्टॉक ब्रोकर भाग गया? मेरे तो सारे शेयर्स जिनमें मेरी लाइफ की जमा पूंजी है उसका क्या होगा? अरुण कुणाल को समझाते हुए कहता है, कोई भी स्टॉक ब्रोकर आपके शेयर्स लेके नहीं भाग सकता, बिकॉज आपके शेयर्स उनके पास होते ही नहीं है। आपके शेयर्स तो डिपोजिटरी में सेफली स्टोर्ड होते हैं। अगेन, ये डिपोजिटरी भी सेबी के द्वारा मॉनिटर एंड रेगुलेट की जाती है। NSDL एंड CDSL हमारे यहाँ ये दो डिपोजिटरी हैं ताकि आपके शेयर्स चोरी ना हो सकें और उनके साथ किसी तरह की कोई फॉर्जरी ना हो सके। इसके लिए डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को सेफली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैरी करती है। ये डिपॉजिटरी एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को डिविडेंड पे आउट करने हैं तो ये डिपॉजिटरी कंपनी को उसके इन्वेस्टर्स के बारे में उसका सारा डाटा प्रोवाइड करती है ताकि आपके डिविडेंड्स टाइम पर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो सके। ये जो CDSL और NSDL है ना, आपका डीमैट अकाउंट भी इन्हीं में से किसी एक डिपॉजिटरी के साथ खुलता है। कुणाल अरुण से कहता है, अरुण भाई आप ये बताओ, जो ये सेंसेक्स एंड निफ्टी है जिसके बारे में हम न्यूज सुनते रहते हैं कि सेंसेक्स 2% ऊपर चला गया या 500 पॉइंट नीचे गिर गया, इसका क्या मतलब होता है और ये है क्या? अरुण बताता है, सेंसेक्स एंड निफ्टी ये दोनों स्टॉक इंडाइसेस हैं। मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। हम हर किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को या ट्रेंड को एनालाइज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और जब तक हम कैलकुलेशन करेंगे तब तक तो मार्केट का ट्रेंड भी चेंज हो चुका होगा। मार्केट के परफॉर्मेंस और उसके ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए इंडेक्सेस को यूज किया जाता है ताकि हम सिमिलर इंडस्ट्रीज को एक साथ ग्रुप करके मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर सकें। दैट इज व्हाई हमारे पास सेंसेक्स एंड निफ्टी जैसे इंडाइसेस होते हैं। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है। BSE पर 6000 प्लस कंपनी लिस्टेड है। प्रैक्टिकली हम हर एक कंपनी को स्टडी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है। अगर ये टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो हम ये मान सकते हैं या हम मान के चलते हैं कि मार्केट ट्रेंड बुलिश है। सिमिलरली निफ्टी NSE का इंडेक्स है। अनलाइक सेंसेक्स, इसमें 50 कंपनीज का ग्रुप होता है जो मार्केट के जनरल ट्रेंड को डिटरमाइन करता है। कुणाल अरुण से कहता है, भाई वो सब तो ठीक है, पर तुम तो मुझे ये बताओ कि शेयर मार्केट से हम पैसा कमाते कैसे हैं? अरुण कहता है, ओके, बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग एंड सेकंड है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप एक ही दिन में अपने शेयर्स को बाय या सेल करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए में और जैसे ही शेयर प्राइस 101 रुपए का हुआ, आपने शेयर को सेल कर दिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ आपको 1 रुपए का या 1% का प्रॉफिट हुआ, बट ये प्रॉफिट आपको पूरा नहीं मिलता। टैक्सेस एंड ब्रोकरेज डिडक्ट होता है और उसके बाद आपको सब मिलता है। ये 1% का प्रॉफिट आपको छोटा लग रहा होगा, बट अगर आप कंटिन्यूअसली एवरी डे 1 महीने तक 1% अचीव कर पाते हो तो मंथ एंड में आपके पास होंगे 38%, यानी मंथ एंड में आपके पास 38% का मुनाफा होगा। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बेसिकली ट्रेडिंग ज्यादातर टेक्निकल गेम है, बिकॉज इसमें टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करके मार्केट प्रिडिक्शन किया जाता है जिसमें 100% एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट थ्रू ट्रेडिंग बहुत सारे लोग, या मैं यूं कहूं बहुत सारे अमेच्योर लोग पैसा गवाते ही हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सेकंड मेथड है इन्वेस्टिंग। इसमें आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदते हो, उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हो, क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। और अगर आप नए हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, कंपनी के शेयर प्राइस में उछाल आता है और फिर आप डिविडेंड्स के थ्रू भी अर्निंग करते हो।
अब कुणाल पूछता है, मान लो मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया और वो कंपनी डूब गई तो मेरे पैसे का क्या होगा। अरुण उसे समझाता है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जब तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम उस कंपनी में मालिक की हैसियत से एंट्री लेते हो और अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसमें तुम्हारा फायदा होगा, चाहे फिर एक ही साल में आपके पैसे डबल या ट्रिपल क्यों ना हो जाएं। बट अगर कंपनी बुरा परफॉर्म करेगी तो उसका असर आपके शेयर प्राइस पे पड़ेगा और डेफिनेटली कंपनी के पैसे डूबने की वजह से आपका पैसा भी डूबेगा। बट इसका एक सॉल्यूशन भी है, आप अपना बहुत सारा पैसा एक ही कंपनी में ना लगाकर बहुत सारी कंपनी के पोर्टफोलियो में, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी होंगी, अपने पैसों को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क रिड्यूस होता है। मान लो अगर कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और कंपनी एबीसी लिमिटेड की ही तरह आपने बाकी 10 और कंपनी में पैसे लगाए हैं और बाकी की वो 10 कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो वो बाकी की 10 कंपनी आपके एक सिंगल कंपनी में हो रहे लॉस को बड़े आराम से झेल सकती हैं। और समटाइम्स आपको 10 कंपनीज भी नहीं चाहिए होती, 3 या 4 बेस्ट कंपनीज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वही आपके पैसों को 10 गुना या 100 गुना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो जैसे 40 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए विप्रो में लगाए होते ना तो वो आज 1000 करोड़ रुपए हो गए होते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एमआरएफ, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, रॉयल एनफील्ड और भी बहुत सी। ये सब सुनकर कुणाल कहता है, वाओ यार, आज तो बहुत कुछ सीखने मिला। दोस्तों, अगर आपको कुणाल ही की तरह इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में इसे जरूर बताएं। इसके अलावा और कोई टॉपिक इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।